जो फेयरवेल बोल के तुम्हें दिया जा रहा है और तुम लोग जो दे रहे हो, कोई भी जो बात यहाँ पर बोला जाता है, मैं अभी कई लोग यहाँ पर भाषण किए हैं और किसी की बात तुम्हारे दिमाग में दिल में बैठा नहीं है, मैं एकदम साफ है। और तुम क्या भी 10वां में ही पास कर रहे हो, कहीं यहाँ पर तुम PhD समाप्त करके डिग्री प्राप्त करके कहीं बाहर नहीं निकल रहे हो, केवल यहाँ पर तुम 10वां क्लास का जो सर्टिफिकेट में मिलेगा, नाक पूछने के लिए भी काम में नहीं आएगा। याद रखो, जैसे तुम बैठे हो यहाँ पर, जैसे तुम बैठ करके सुन रहे हो, तुमको जो समझा रहे हैं, तुम्हारा गुरुजन सब पीछे बैठा है, उनके सामने कैसे तुम बैठे हो, कैसे व्यवहार कर रहे हो, उसको देखो। तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे जैसे आदमी सीधे तुम्हारे मुंह पर बोल देते हैं, कैसे तुम बैठे हो और कैसे तुम बात करते हो और कैसे तुम यहाँ पर ये हल्ला कर रहे हो, ये सब क्या है? तुम फेयरवेल दे रहे हो, तुम सब फेयरवेल दे रहे हो ना, 8th 9th वाले, लेकिन इसी तरह हल्ला करके कुत्ता जैसा फूंक करके तुम ये फेयरवेल दे रहे हो। फेयरवेल का अर्थ जानते हो? फेयरवेल का अर्थ तुम जानते हो क्या है? फेयरवेल, ये यहाँ से विदाई नहीं होता है, वही स्कूल से विदाई नहीं होता है। जब वो 12वां क्लास में तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखा जाता है, तुम्हारा मरण तक तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ पर ये स्कूल में रहेगा। मरण के बाद भी तुम्हारा रिकॉर्ड ये स्कूल में रहेगा, इसलिए तुम्हें कोई विदाई नहीं देता है, बल्कि तुम्हें विश करता है फेयरवेल। अच्छा करो, उन्नति करो, मेहनत करो और बड़ों से आशीष प्राप्त करो और अच्छा इंसान बन करके एक हमारे देश के एक अच्छा नागरिक बनो और नागरिक बन करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ, यही बोलना है। इसी तरह घूम करके ये उन लोगों को विदा नहीं देते, विदा नहीं होता है कहीं भी। मरण के बाद भी बहुत लोगों को याद किया जाता है, क्योंकि उन लोग मरे नहीं हैं। यदि हमारा कोई ऐसा भी शारीरिक रूप से हमारे सामने नहीं है, बल्कि उन लोग आत्मा के रूप में हमारे साथ हैं। यदि मेरी माँ बाप नहीं होते, मैं यहाँ पर नहीं होता। यदि मैं नहीं होता, मेरे बाल बच्चे नहीं होते, तो कोई मरता नहीं है, कोई विदाई लेता नहीं है। डिफरेंट ग्रुप में हम लोग ये करते हैं, उसमें विश्वास रखो, पहले अपने आप में विश्वास रखो। और विशेषकर मैं ये बात करना चाहता हूँ, अभी जब ये नया एजुकेशन पॉलिसी समाप्त हो चुकी है, उसको लागू किया गया, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुमको यही स्कूल में 11th 12th पढ़ना है। तुम चाहो या नहीं चाहो, तुम छोड़ करके जा करके तुम कोचिंग सेंटर में पढ़ो, वो दूसरी बात है, लेकिन नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया, तुमको यहाँ पर ही पढ़ना। तो इसलिए तुम्हें मैं विदा नहीं देता, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर ये ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ से बैठ करके मैं देखता हूँ तुम कहाँ क्या क्या करते हो। हर एक व्यक्ति के बारे में मैं इतिहास लिख सकता हूँ। याद रखो, ऐसा ही हम चुपचाप घूमते नहीं हैं, हम यहाँ पर हर एक चीज नोटिस करते हैं। शायद हो सके तुम्हारा हेडमास्टर से भी ज्यादा मैं बाहर देखता हूँ, बाहर तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बहुत तुमको अच्छा नहीं लगता होगा, याद रखो
नहीं होता है, बल्कि फेयरवेल। फेयरवेल, फेयर बढ़िया से बनो, वेल अच्छा से उन्नति करो, मेहनत करो और अच्छा से। इधर देखो वहां पर क्या है, किसको देख रहा है? मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक जोर से ये बातें बता रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मुझको देखो। यदि तुम सही आदमी, सही स्टूडेंट है, जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनो। तुम यहाँ पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, उसे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बाहर जाओगे, बाहर की दुनिया देखोगे, कई सारे ठोकरे लगेंगे, याद रखो, कई सारे ठोकरे लगेंगे और तुम गिरोगे। गिर करके ऐसा ही पड़े मत रहो, गिर करके उठो, उठ करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट जो भी जितना भी बॉल आता है, तुम सब बॉल को बढ़िया से नहीं मारते, बल्कि क्या करते, एक या दो बॉल को बहुत बढ़िया से सिक्स मारते हो। तो उसी तरह तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, मौका मिलेगा, हर समय मौका मिलते जाएगा और उस मौका को खोवो मत। हर एक समय में अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, ऐसा रहो कि जब जैसे मौका मिलते ही वो मौका को अच्छी तरह प्रयोग करो, प्रयोग करो, मेहनत करो और तुम अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर तुम आगे बढ़ोगे। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीष है तुम्हारे लिए आज के लिए। थैंक यू।